अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। अच्छा जी, आज हमारा फर्स्ट डे है डेमो का और आज हम कर रहे हैं सबसे फर्स्ट डेमो में सबसे फर्स्ट एंट्री दे रहे हैं हम रूट्स बैक कोमिंग की। रूट्स बैक कोमिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, बहुत स्किन नज़र आती है आपकी और वो उनको वॉल्यूम भी जाते हैं वो। और सबसे बड़ी बात कि वो लोग ब्लू ड्राई नहीं करवाना चाह रहे हैं, वो लोग रोलर नहीं लगाना चाह रहे हैं, वो कोई टोंग से कर्ल्स नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो ऐसे भी हमारे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं जिनके बाल बहुत वीक होते हैं। तो उनके लिए हम सबसे पहले जो करते हैं इस तरह की चीज़ें तो हम करते हैं रूट्स बैक कोमिंग। जैसे कि मैंने ये अभी आपको ये देखें, मैंने बैक पार्ट जो है 2 पार्ट मैंने पैक कर दिए कैचर के साथ और ये फ्रंट टू फ्रंट मैंने ये पार्टिंग कर दी है, ठीक है ना। अच्छा, फ्रंट टू पार्टिंग पार्टिंग कर दी है। इसके लिए ये होता है, अब देखना है हमें चूज़ करना है कॉम्स कि हमारे पास कौन से कॉम है। अब मेरे पास ये 2 कॉम है, एक ये बारीक है और एक ये मोटा है। अब जब हमारे बाल बहुत लाइट होंगे तो हम मोटा कॉम यूज़ नहीं करेंगे, हम बहुत फाइन वाला कॉम यूज़ करेंगे। फाइन करेंगे या बैक कॉम्बिंग ब्रश करेंगे ये वाला, ठीक है। अगर ये अक्सर लोगों के पास नहीं होता, ये पाकिस्तान में शायद मिल जाता है, शायद नहीं मिलता, लेकिन ये तो मेरे बाहर से रहता है। मैं तो बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि तो आप कॉम ले लें, नॉर्मल ये कॉम ले लें, बारीक वाला कॉम। तो बारीक कॉम से हम रूट्स में बैक कॉमिंग करेंगे और बहुत अच्छी बैक कॉमिंग होती है, बहुत अच्छा एक वॉल्यूम आता है रूट्स में और देखने में भी अच्छा लगता है और क्लाइंट भी खुश हो जाता है। तो इस तरह हम जब करते हैं क्लाइंट को तो फिर वो आप उसमें कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। आप उसमें साइड स्टाइल दे सकती हैं, उसमें आप सेंटर पार्टिंग दे सकती हैं, उसमें आप ऑल बैक भी कर सकते हैं। तो उसमें आप ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जो आपको क्लाइंट के फेस पे अच्छा लगे, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि आपका क्लाइंट का जो हेड है, वो जो बाल हैं वो वॉश होना चाहिए और ड्राई हुआ होना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे बालों में जो गंदे बाल होते हैं या बहुत ज़्यादा सीबम निकल रहा है आपके रूट्स में से, तो आपने जब उसमें बैक कोमिंग करते हैं वो जल्दी खुल जाते हैं और बल्कि बैक कोमिंग होती भी नहीं है बाज़ जगह, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, ऐसे बाल में हमने पहले स्प्रे करना होता है, स्प्रे करके बाद फिर हम जब स्प्रे ड्राई होता है फिर बैक कोमिंग करते हैं ताकि वो हमारा रिजल्ट अच्छा आए और लॉन्ग टाइम चले, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आस्ते आस्ते, ठीक है, बताते हैं, हम बातें भी चलती रहेंगी और करते हैं। थोड़ा मैं इसको क्लोजअप कर दूँ, ये देखें, ठीक है। अब जो आपका सारा फोकस बालों पे है। अभी हमने एयर टू एयर पार्टिंग कर दी है, उसके बाद मैंने ये क्लिप निकाल दी है। अब हमने फाइन वाले ब्रश के साथ पहले क्राउन से उठाना है, बिल्कुल पतला उठाना है स्टेप। ये उठाएंगे स्टेप, देखें दिख रहा है ये, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूँ, ये देखिए, ठीक है। ये हमने पतले पतले स्टेप उठाए, ये हमने थोड़े से स्टेप उठाएं। इसको हल्का हल्का सिर्फ ये हमने 2 इंच के फासले से बैक कॉमिंग करनी है बस, ये, ठीक है। और ये छोड़ देंगे। तो इसी तरह हम पतला से स्टेप उठाएंगे, तक 2-3 सेंटी का स्टेप उठाएंगे। उठा के इसको हमने बहुत पतले से स्टेप को उठा के फिर इसको भी हमने यहीं से नीचे से बैक कॉमिंग कर, ऊपर से नहीं लाना, सिर्फ नीचे से करेंगे इस तरह रूट्स में, ताकि रूट्स का हेवी हो जाए। ये देखें उठ गया बाल, ठीक है। इस तरह फिर हम सारे बालों को इस तरह कर लेंगे। इससे ये बहुत अच्छा लुक आता है और प्रोफेशनली जब आप काम करते हैं कोई भी तो उसमें रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, ठीक है। इस तरह हम पूरे बालों को यहाँ तक इस तरह रूट्स पे कॉमिंग कर लेंगे सब तरफ से। हल्के हल्के बालों, जितने बाल हल्के होंगे उतने पतले स्टेप लेंगे और जितना बाल थोड़ा सा मोटा होगा तो उसको हम थोड़ा सा नॉर्मल हेवी कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब देखिए पतले पतले स्टेप ले रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा मैं दूर से दिखा, ये देखिए, ये देखें पतले पतले हमने स्टेप लिए हैं, इसको बिल्कुल रूट्स में करना है, ये देखो, और बैक करते जाएंगे, ठीक है। और ये भी यहाँ से लेते जाएंगे, जो जो हमारा पार्ट नज़र आता जा रहा है बिल्कुल 3-3 स्टेप्स लेंगे, उसको हमने बैक कॉमिंग करते जाएंगे इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से भी हम ले लेंगे इस तरह, पूरी ये लाइन आ जाएगी इस तरह, ठीक है, रूट के साथ। फ्रंट कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा ईजी हो जाएगा, ये देख लें, ठीक है। फिर हमने यहाँ से ले लिया, हल्का हल्का से रूट्स में किया, सिर्फ रूट्स में करना है, ऑल बैक कर देंगे। फिर रूट्स में किया, हल्का हल्का ऑल बैक कर देंगे। फिर रूट्स में किया हल्का हल्का, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे, ठीक है। हम क्योंकि पहले हमने बेसिक करना है, बेसिक करने के बाद फिर हम एडवांस तक जाएंगे ताकि आपको बैक कोमिंग की समझ में आ जाए कि बैक कोमिंग क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह खुलती है। उसके बाद ही हम अगला स्टेप आगे लेंगे। अब ये बाल बचे हमारे फ्रंट वाले, इसको भी हम हल्का हल्का सा बिल्कुल रूट्स में लेंगे नीचे नीचे से, ठीक है। ये ठीक है, अब देखें कितना बाउंस आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी ले लेंगे, थोड़ा यहाँ से भी ले लेंगे। ये सबसे बेसिक है बैक कॉमिंग, ये वाली रूट्स बैक कॉमिंग,
जो आप हर स्टाइल में कर सकते हैं, और ये मेल फीमेल दोनों में चलती है बैक कॉमिंग। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको सामने कर लूँ ताकि ये आप देख सकें। फ्रंट पर आने के बाद ये देखें, अब इसके हमने क्या करना है, अगर हमने ऑल बैक जाना है तो बहुत स्लाइडली हमने आस्ते आस्ते कॉम करना है, और यूँ ला के इसको हम यहाँ पिन लगा देंगे इसको। ठीक है, मैं भी एक रफली बता रहा हूँ आपको। पहले हम सेंटर को सेट करेंगे, सेंटर को सेट करने के बाद फिर हम साइड वाले सेट करेंगे, बिल्कुल सिलो बहुत सिलो करेंगे ताकि हमारा शेप भी ख़राब ना हो। यहाँ से ले लेंगे, 3 स्टेप में हमारा पूरा स्टाइल कंप्लीट हो जाता है इस तरह। ये देखें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्स्ट कर, अभी मैंने स्प्रे नहीं किया इसलिए कि हमें आगे और भी स्टाइल बनाना है, तो ये हमने हल्का हल्का सा बैलेंस किया। अभी देखो रूट्स बैक कॉमिंग से कितनी वॉल्यूम आ गई बालों में, और कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह हमने जब हमने इसको साइड पे करना है तो सेम वही यही बैक कॉमिंग यही रहेगी, इसकी हम सेटिंग चेंज कर देंगे सिर्फ। आगे बहुत सारी बैक कॉमिंग आएंगी, बहुत सारे स्टाइल आएंगे, ये तो आज बेसिक है, तीनों को अलग अलग कर देंगे। अगर हमने लेफ़्ट जाना है, राइट से लेफ़्ट जाना है, तो हमने इस तरह यूँ साइड पे कर देंगे इसको, हल्के हल्के हाथ से बहुत सॉफ्टली इस तरह, ताकि स्प्रे करते जाएंगे और उसको सेट करते जाएंगे इस तरह। देखें, ठीक है, इस तरह। इसको भी यहाँ से ले लेंगे इसी थोड़ा लूज़ करके, ये अब इस तरफ से ले लेंगे इसी। ये देखें, अब ये साइड पे आ गया, पूरा टोटल साइड पे आ गया, ये देखें, ठीक है। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और चाहो तो बाद में हम एंड में हल्का हल्का सा लाइट सा स्प्रे लेके स्प्रे करके इसकी फिनिशिंग कर देंगे, ठीक है। ये रूट्स बैक कॉमिंग के साथ देखें कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये रूट्स बैक कॉमिंग है खाली, और इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा बैक कॉमिंग नहीं की, और ये कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका रूट्स बैक कॉमिंग के साथ, ठीक है। अब हम इसको हम सेंटर पार्टिंग करके दिखाते हैं रूट्स बैक कॉमिंग के साथ। आपकी बैक कॉमिंग हुई हुई है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली सेंटर से इसको पार्टिंग करनी है, ये हल्की हल्की इस तरह। ये वॉल्यूम आपका आएगा अच्छा खासा। पहले हम सेंटर से करेंगे फिनिशिंग, फिर साइड से करेंगे, ये देखिए, ये हमारा सेंटर पार्टिंग में आ गया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तो हम अपने हिसाब से पार्टिंग कर लेते हैं। तो ये होता है कि हमारा लेफ़्ट राइट सेंटर साइड, ये सिर्फ रूट्स बैक कॉमिंग है, ठीक है। तो सिंपल, सबसे सिंपल रूट बैक कॉमिंग के मैंने तीनों स्टाइल दिखे बताए आपको, कि रूट्स बैक कॉमिंग करके साइड भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, और ऑल बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं बैक कॉमिंग खोलते कैसे हैं। बहुत इजी है। जब हमने अगर बैक कॉमिंग की है बालों में, फर्स्ट करें हमने ये बैक कॉमिंग करी बहुत सारी, ये देखें पूरी भर देंगे इसको,
ये आम बैक कॉम्बिंग खोलने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ये हमने पूरी बैक कॉम्बिंग कर दी है, और बैक कॉम्बिंग करने के बाद फिर हमने क्या करना है, चैनल थोड़ा सा लाइट तेज कर दूँ। बैक कॉम्बिंग करने के बाद आपने लेना है सिंपल हेयर ब्रश, जो कल बताया था मैंने आपको, सिंपल आपका हेयर ब्रश हो विदाउट टिप्स ना हो उसके अंदर। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एंड से, ये एंड्स वाले बाल हैं, इससे सिर्फ करना है। ये देखिए कैसा ब्रश चल रहा है, स्मूथ, सारी बैक कॉम्बिंग खुलती जा रही है। ये देखिए जितने एंड्स में आप करेंगे, ब्रश करेंगे एंड्स में, सारी बैक कॉम्बिंग आपकी खुल जाएगी। ये देखिए, ये देखिए आपने रूट्स पे नहीं करने, सिर्फ आपने एंड्स पे करनी है, तो सारी बैक कॉम्बिंग खुल जाएगी इसकी। जितनी भी हमने बैक कॉम्बिंग की थी, रूट्स बैक कॉम्बिंग, ये सारी बैक कॉम्बिंग खुल जाएगी। ये देखिए ये देखिए पूरी बैक कॉम्बिंग खुल गई, बाल सीधे हो गए। ठीक है, ये देख लें सारे बिल्कुल सीधे हो गए बाल। तो ये आज की थी हमारी रूट्स बैक कॉम्बिंग, जो हमने एक थोड़ी सी टेक्निक बताई है आपको, शेयर की है। बिल्कुल ये सिंपल है, बिल्कुल ऐसी कि आप घर में पार्टी मेकअप में जो भी कैसी करते हैं, या नॉर्मली आंटियों के करते हैं स्टाइलिंग, तो उसमें ये लाइट सी बैक कॉम्बिंग होती है हल्के बालों में। और इसी तरह हम मेल में भी कर सकते हैं कि बैक कॉम्बिंग करें, उसके बाद उसको हमने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद हमने इसको बैलेंस कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमारी कल इंशाल्लाह, कल हम कोई नई एक नया कोई स्टाइल होगा, तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। साथ साथ बैक कॉम्बिंग के साथ, जब बैक कॉम्बिंग सारी ख़त्म हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर हम चोटीज़ पे आएंगे। फिर चोटी के स्टाइल होंगे डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद फिर हम जो अनियन जूड़े होते हैं, जूड़े स्टाइल होते हैं, उस पर आएंगे, क्योंकि आजकल जूड़े ही बहुत इन हैं और बहुत लोग उसकी डिमांड करते हैं कि जूड़े हों और अच्छे स्टाइल में हों। तो वो भी एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि आपको नए नए स्टाइल के जूड़े मिल जाएंगे। और मेरे पास इतने इजी स्टाइल हैं कि आप 5 से 6 मिनट में, 8 मिनट में आप आराम से जूड़ा बना सकते हैं। और अगर जितने बाल बड़े होंगे तो उसके हिसाब से बताऊँगा आपको, क्या अगर आप बहुत लंबे बाल हैं, बहुत लंबे बालों में हमने जूड़ा किस तरह बनाना है, हमने किस तरह मैनेज करना है उसको, तो वही बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो टूल्स कुछ ऐसे हैं जो हम जिसको दिखाऊंगा मैं आपको आगे कि हमने किस तरह करना है। और मुझे एक मैसेज आया था कि सर ब्लू ड्राई की टेक्निक बता दें, तो ब्लू ड्राई भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। ब्लू ड्राई के बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक हैं, छोटे बालों के अलग है, लंबे बालों के अलग है, लेयर कट के अलग है, स्टेप कट के अलग है, बटरफ्लाई के अलग है, बॉब कट के अलग है, वेज कट के अलग है, और कॉन कैप, कॉन बैक, सारे जो कट्स होते हैं सबकी ब्लू ड्राई अलग होती है। और बहुत अच्छी एक टेक्निक के साथ बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में, करने में। और उसके बाद आपको वो जो भी ऐसी चीज़ हो जो आप चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ पता चले, कुछ नई चीज़ हमें सामने आए, तो फिर वो भी मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह उस पर भी काम कर लेंगे। और अभी ये बालों का जो कलर है मैं थोड़ा बता दूँ, ये तो कुछ मोहागनी और गोल्ड सा कलर है, तो उसको मैं चेंज करूँगा। तो इसको मैं ये बता देता हूँ किस तरह चेंज करता हूँ, कि इसमें जो मोहागनी रेडिश कलर आ रहा है, तो रेडिश मोहागनी का जो एंटी कलर होता है वो होता है ग्रीन। तो मैंने लेना है इनका 70 या 7.7 और या 73, उसमें मैं ग्रीन ऐड करूँगा। और उसके बाद 20 वॉल्यूम के साथ में इसमें कलर अप्लाई करूँगा, और 20 वॉल्यूम में कलर अप्लाई करूँगा। फिर मैं आपको कल दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह कलर किया है इसका, मैं एक दफ़ा और बता दूंगा आपको। तो क्योंकि कलर भी चेंज हो जाएगा इसका, और तो हेयर स्टाइलिंग में ज़रा बनाने में मज़ा आएगा, तो थोड़ा कलर का फ़र्क भी होता है। और उसके बाद जो है कुछ और मैं आपको नए स्टाइल बना के दिखाऊंगा, डमी पे और रेडी करके दिखाऊंगा, जो बड़े बाल वाली डमी है। उसमें भी कुछ चीज़ ऐसी मिलती है कि हम जब कोई बड़े बाल पे काम करते हैं तो हमें नई चीज़ें नज़र आती हैं, हमारे सामने बहुत डिफरेंट चीज़ें आती हैं। बाज़ लोग ऐसे क्लाइंट आते हैं हमारे पास कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें इसका। तो उसमें मैं बताऊंगा कि ऐसे क्लाइंट को आपने किस तरह डील करना है, और ऐसे बालों को या डैमेज बालों को उसको मैं किस तरह आपने उसको बिल्कुल एक नॉर्मल हालत उसमें लाना है, कंडीशन में लाना है। उसके बाद हम उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं आपको एक डैमेज बालों पे भी करके दिखाऊंगा, किसी बालों पे वो मैं ऑन हेड ही करूँगा, किसी के बहुत डैमेज बाल होंगे उसको मैं किस तरह रिपेयर करके, और उसके बाद फिर उस पर काम करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये होता है कि हमारे पास से कुछ ऐसे बाल भी हैं जो बहुत ही शॉर्ट लेंथ के होते हैं, बहुत छोटी बाल होते हैं बिल्कुल। अब वो चाहते हैं मुझे उसमें जूड़ा चाहिए, स्टाइलिंग चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, तो उसमें भी इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा आपको कि हमने शॉर्ट हेयर में किस तरह हाई स्टाइल बनाना है, किस तरह उसमें उसको मैनेज करना है, किस तरह उसमें फ्लावर एड करना है, किस तरह ज्वेलरी एड करनी है।
और ज्वेलरी फ्लावर से एक चीज़ याद आई मुझे कि मैं आपको बालों में ज्वेलरी लगाना बताऊंगा कि बालों में ज्वेलरी किस तरह लगाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम सहारे लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, हार बूंदे अटका लेते हैं, ऐसा करें, लेकिन मैं एक ज्वेलरी के साथ जो मैनेज करूँगा उसमें एक स्टाइल, तो वो आप देखिएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और वो जैसे दूसरे कंट्री में होता है तो वो बड़ा स्टाइलिश होगा। वो इंशाल्लाह आप लगाएंगे तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा, आप देखेंगे तो आप भी कुछ नई चीज़ें आप लोग भी करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह सेम टाइम, और आपके साथ फिर इंशाल्लाह कल होंगे और नए एक स्टाइल के साथ। तो आप कल इंतज़ार करिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।